गवर्नमेंट की देहात के इलाकों में 25-26% जो है उसका हिस्सेदारी होगी, लेकिन अर्बन एरिया में 100% प्राइवेट की हिस्सेदारी होगी। इसका मतलब 100% देश के बिजली क्षेत्र को निजीकरण देना है। दूसरी ओर उसमें जो शर्त है, आप किसी बुलावे में न रहें। स्पष्ट लिखा हुआ है कि जिस दिन जो है उसे हैंडओवर किया जाएगा उस दिन प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय आप हो जाएंगे, चाहे यहाँ सीपीएफ वाले हो चाहे जीपीएफ वाले हो, उस प्राइवेट कंपनी के शर्तों पे आप काम करेंगे। इन तमाम बिंदुओं को लेके पूरे देश के कोने कोने में कल ऑल इंडिया लेवल पे नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पावर इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉय की बैठक हुई। आपको बताते हुए हर्ष होता है, उत्तर प्रदेश अकेले नहीं है। आपकी एकता और ताकत को देखकर एनसीसी और टिप्पणी की मीटिंग में उत्तर प्रदेश की ओर से इंजीनियर शैलेंद्र दुबे साहब की अध्यक्षता में हम लोग प्रभात सिंह जी, जीवी पटेल साहब और मैं स्वयं उसमें शिरकत किया और पूरे देश के सूबे के कोने कोनों के एक बिजली की कामगारों ने निर्णय लिया है कि 5 तारीख को जब उत्तर प्रदेश अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएगा, कार्रवाई पे जाएगा, देश के सभी सूबे में एक दिन प्रतीकात्मक सहयोग आंदोलन आपके समर्थन में होने जा रहा है। और इतना ही नहीं कहा, अगर लोकतांत्रिक तरीके से आप आंदोलन कर रहे हैं, आपके हकों अधिकारों के छीनने की बात तो अलग, अगर उत्पीड़न की कार्रवाई होगी मित्रों तो पूरे देश के सूबे में तत्काल प्रभाव से आंदोलन होने जा रहा है। ये निर्णय कल करा दिया है। इसलिए एक एक जाबाज सिपाहियों से निवेदन है कि आज जो मशाल जुलूस है ये शहीद आजम भगत सिंह को अगर समर्पित श्रद्धांजलि देना है, अनुशासित तरीके से चलेंगे। एक एक हमारे अनुशासन समिति के मेंबरान जो हैं, एक एक पदाधिकारी से निवेदन है कि कहीं ट्रैफिक जाम नहीं होने पाएगा, अनुशासन में रहेंगे और पूरी अनुशासन के साथ हम निकालने का प्रयास करेंगे। मुझे पूरे प्रदेश से रिपोर्ट आ रही, तमाम स्तर पर जिला प्रशासन से हमारे इस कार्यक्रम को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। ये कार्रवाई रुकने वाला नहीं है और आज ये जहां तक अगर कहीं व्यवधान होता है तो ये आंदोलन सड़कों की ओर जा रहा है। इसलिए आपसे निवेदन है, आप पूरी शांति, एकता, अनुशासन में रह के इस आंदोलन को एक नए कलेवर के साथ विजय सिरे की ओर ले चलेंगे। एक बार अंत में भगत सिंह की ही लाइनों को दोहराते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। निश्चय ही बहुत से वक्त है, समय कम है। भगत सिंह साहब ने कहा था, लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। जो अब तक न खोला है वो खून नहीं, वो पानी है, जो देश के काम में आए वो बेकार जवानी है, वो बेकार जवानी है। जय हिंद, जय भारत, जय संघ समिति। थैंक यू सो मच। यह तस्वीर राजधानी लखनऊ के दैनिक जागरण चौराहे की है। यहाँ पर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के कर्मचारियों ने मशाल जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया और निजीकरण का विरोध किया। बड़े पैमाने पर कर्मचारी उद्विग्न हैं और कर्मचारियों की मांग है कि निजीकरण न किया जाए। निजीकरण से कंपनियां प्राइवेट हाथों में चली जाएंगी और उनकी आजीविका पर संकट आ जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि कर्मचारी पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के प्रस्ताव के विरोध में सड़कों पर उतरे हैं और बिजली कर्मचारियों को देश भर के बिजली कर्मचारियों का समर्थन भी मिला है। देश के 15 लाख बिजली कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर और अभियंता उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारियों के निजीकरण के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए तैयार हैं और 5 अक्टूबर को देश भर में बंद करेंगे और देश भर में हड़ताल दिवस मनाएंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। बिजली कर्मचारियों और अभियंताओं की राष्ट्रीय समन्वय समिति यानी नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स एसोसिएशन जो है, जो वह 27 सितंबर को हुई ऑनलाइन बैठक में यह निर्णय लिया था कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में चल रहे संघर्ष में उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारियों के साथ देश के सभी प्रांतों के 15 लाख बिजली कर्मी एकजुटता के साथ उसके साथ आएंगे और विरोध प्रदर्शन होगा। एनसीसीओई की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार 5 अक्टूबर को जब उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारियों का पूरे दिन भर का कार्य बहिष्कार प्रारंभ होगा, तब उनके समर्थन में देश के सभी प्रांतों के 15 लाख बिजली कर्मचारी विरोध प्रदर्शन और विरोध सभाएं करेंगे और उत्तर प्रदेश के साथ एकजुटता का परिचय देंगे। ऐसे में सरकार के लिए यह बड़ी मुसीबत है कि वह बिजली कर्मचारियों को किस तरीके से मनाए। आज जिस तरीके से शैलेंद्र दुबे और तमाम लोगों ने
कहा जा सकता है हजारों लोगों ने, हजारों बिजली कर्मचारियों ने गिरफ्तारी दी है, उससे भी सरकार की नींद हराम हो गई है। बिजली कर्मचारी संघर्ष समिति, हमारे विभाग जो हमारा ऊर्जा विभाग है उसको एक घटक पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम को सरकार निजीकरण करने जा रही है। निजीकरण करने के कारण जो हमारा किसान है, गरीब है, मजदूर है, उसको जो सरकारी सब्सिडी मिल रही है वो मिलना बंद हो जाएगी और जो पूंजीपति आएंगे वो सिर्फ गरीबों का शोषण करेंगे। जो अभी तक सरकार ने पैसा लगाया है बिजली विभाग में कि हम उसका गरीबों को लाभ देंगे, वो लाभ गरीबों को न मिलकर पूंजीपतियों को मिलेगा। तो पूंजीपतियों के लिए ये सरकार निजीकरण करने जा रही है। अगर निजीकरण करने के बाद जो विभाग का कर्मचारी है उसकी सेवा शर्तों पे भी फर्क पड़ेगा, वेतन कैसे मिलेगा। जो आज की तारीख में पूर्वांचल के जो जिले लाभ की स्थिति में हैं उनको दिया जा रहा है। आप ये बताइए, जो आपका सबसे ज़्यादा कमाऊ पूत बेटा है उसको आप किसी दूसरे को गोद दे दें, घर कैसे चलेगा। घर चलने का यही कारण है, जो कमाऊ पूत है उसको पूंजीपतियों को दे रहे हैं। उस व्यवस्था को हम लोग चुनौती दे रहे हैं, विरोध कर रहे हैं कि नहीं, ये सरकार हमारी बात भी सुने। जो किसान है, मजदूर है, जिसको बिजली से जीवन चलना है, उसका क्या होगा। उसके लिए 10 साल 25 साल से जो व्यवस्थाएं चल रही थी उस व्यवस्था में सुधार करके गरीबों को राहत पहुंचाई जाए, ना कि गरीबों का भविष्य में शोषण हो। आज टोरंटो है, 8 रुपए की पर यूनिट की बिजली खरीद के टोरंटो को दिया जाता है और वहाँ पे आप मीडिया के लोग हैं, आप वहाँ जाइए, पता करिए, गरीबों का शोषण हो रहा है। इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। आप लोगों को कब पता चला निजीकरण हो रहा है? निजीकरण एक बार 2018 में इन्होंने प्रयास किया, लेकिन विरोध के बाद फिर जो है इन्होंने एक बिल पास कर दिया जो कि हम लोग को गुमराह किया गया है। डायरेक्टली जो है गुमराह किए, कहे कि आप लोग को फेवर में लेके ही जो है अगला कदम उठाया जाएगा, लेकिन बिना हम लोग के बात किए इन्होंने जो है डायरेक्ट जो है अपना बिल पास कर दिया और जो हम लोग को गुमराह कर रहे हैं और हम लोग के साथ साथ पूरी जनता को, पूरे प्रदेश को, पूरे देश को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पे ये जो है इनकी तानाशाही हो रही है। अब हम लोग कर्मचारी हैं जो कि इस विभाग में जो है अपनी सेवा पूरी तत्परता से दे रहे हैं, पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, उसके बाद भी दिखा रहे हैं कि उंगली उठा रहे हैं कि आप लोग सेवा ठीक से नहीं दे पा रहे हैं। ये निजीकरण करने का इनका एक उद्देश्य है, सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों से पैसा वसूलना और कुछ नहीं है। जैसे कि इन्होंने जब से इनकी सरकार आई है, इन्होंने 1,50,00,000 सौभाग्य योजना के अंतर्गत कनेक्शन दे दिया। इनसे ये पूछिए, सरकारी कर्मचारी के दम पे आपने उन कनेक्शन को दे दिया, उस कनेक्शन का रखरखाव वही सरकारी कर्मचारी कर रहा है जो पहले था। 1,95,00,000 कनेक्शन हो गया, पब्लिक की हम सेवा कर रहे हैं, उसके लिए एक भी भर्ती इन्होंने नहीं की। कर्मचारी भर्ती करने के बजाय जब वो हर घर में बिजली पहुंचा दी गई, कर्मचारियों ने मेहनत करके उसको मेंटेनेंस करना शुरू कर दिया, कर्मचारियों ने उसका रखरखाव करना शुरू कर दिया। जब लाभ का समय आया कि उन 1,95,00,000 कनेक्शनों से विभाग को पैसा मिलना है, तब उस का कुछ क्षेत्र, पूर्वांचल का क्षेत्र, आप उसको निजीकरण कर रहे हैं। इस स्थिति में जब विभाग लाभ की स्थिति में हो, उस समय उसको बेचने का औचित्य क्या है। लेकिन अगर सरकार नहीं मानेगी तो क्या करेंगे भाई आप लोग? अगर सरकार नहीं मानेगी तब क्या करेंगे? कुछ है आप लोगों का आइडिया, क्या करेंगे? उसके बाद जो हम लोग की यूनियन कहेगी उस हिसाब से करो मरो की स्थिति है। विरोध करेंगे, जब तक सांस में सांस है तब तक विरोध करते रहेंगे, जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है विरोध करना। लेकिन आपके यूनियन के तमाम लोग तो बोलना ही नहीं चाहते इस मुद्दे पर, हालांकि आप लोग मुखर होकर विरोध कर रहे हैं, तमाम लोग तो इस पर नहीं, हमारे सभी लोग एक हैं, सभी यूनियनें एक हैं और जनता के हित में, किसानों के हित में हम लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। भाई साहब क्या हाल चाल? आप बताइए, अगर सरकार आपकी मांगों को नहीं मानती है तो फिर क्या करेंगे? निजीकरण अगर हो रहा है फिर हम लोग यहीं पे बैठे रहेंगे और क्या करेंगे, क्या करेंगे। अब हम लोग तो इसी उसमें थे कि निजीकरण ना हो, कम से कम हम लोग का जो है
निजीकरण के चक्कर में हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। इसमें कौन कौन से संगठन शामिल हैं आपके इस प्रोटेस्ट में? जय संगठन और ये एसडी संगठन, यही सब लोग हैं। हम लोग तो जो है ऐसे उनके उसमें आए। जी जी। तो देखिए बड़े पैमाने पर निजी क्या हुआ, ये बड़े पैमाने पर निजीकरण का विरोध कर रहे हैं लोग। आप लोग बोलना नहीं चाहते, आप लोग अपने ही मुद्दे पर नहीं बोलना चाह रहे हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि निजीकरण न किया जाए, विभाग जैसा है चल रहा है उसको चलने दिया जाए समय से। जी। तो सरकार निजीकरण क्यों करना चाह रही है? अब सरकार क्यों करना चाह रही है इसके बारे में क्या बताया जा सकता है। सरकार की अपनी मंशा है और हम लोग जो सेवा दे रहे हैं हम लोग चाहते हैं कि बराबर सेवा दिया जाए। तो देखिए निजीकरण के खिलाफ जो है बिजली कर्मचारियों के का एक संयुक्त संघर्ष समिति है, वो इस समिति से जुड़े तमाम लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए उतर पड़े हैं और कहा जा रहा है कि आप लोग जो है यहाँ से मशाल लेकर के निकलेंगे। आप लोग क्यों गिरफ्तारी दे रहे हैं, क्या मामला है? क्यों गिरफ्तारी? शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बिजली कर्मियों ने अपनी गिरफ्तारी दे दिया है। शांतिपूर्ण ढंग से हम सोशल डिस्टेंसिंग बना के हमने प्रदर्शन के लिए 3 दिन पहले लेटर दिया था, लेकिन जिस प्रकार से दमन किया जा रहा बिजली कर्मियों का, यह अलोकतांत्रिक है और शांतिपूर्ण ढंग से उन्होंने कहा गिरफ्तारी दे दें। हम लोगों ने गिरफ्तारी दे दी है। हम सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखते हुए शांतिपूर्ण, लेकिन आइन मौके पर हमको रोका गया। 3 दिन पहले हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और पुलिस कमिश्नर को लिख के दिया था और आज आइन मौके पर हमको रोका जा रहा है और हम लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हम लोग स्वेच्छा से अपनी गिरफ्तारी दे रहे हैं। हमारी मांगे निजीकरण रोका जाए। जो ऊर्जा क्षेत्र में मनमाने तरीके से निजीकरण हो रहा है, विद्युत कर्मियों को निजी कंपनियों के हवाले किया जाने का षड्यंत्र है, उसको रोकने के लिए और जो सरकारी क्षेत्र में इसके संचालन के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और शांतिपूर्वक तरीके से संघर्ष कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, कोविड के नियमों का पालन करते हुए कर रहे हैं और हमें गिरफ्तार किया जा रहा है। निश्चित तौर पर पूरे देश में, पूरे प्रदेश में इसकी प्रतिक्रिया होगी। मैं जीवी पटेल, केंद्रीय अध्यक्ष, राज्य विद्युत परिषद। लेकिन आइन मौके पर हमको रोका गया। 3 दिन पहले हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और पुलिस कमिश्नर को लिख के दिया था और आज आइन मौके पर हमको रोका जा रहा है और हम लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हम लोग स्वेच्छा से अपनी गिरफ्तारी दे रहे हैं। हमारी मांगे निजीकरण रोका जाए।
जो ऊर्जा क्षेत्र में मनमाने तरीके से निजीकरण हो रहा है, विद्युत कर्मियों को निजी कंपनियों के हवाले किया जाने का षड्यंत्र है, उसको रोकने के लिए और जो सरकारी क्षेत्र में इसके संचालन के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और शांतिपूर्वक तरीके से संघर्ष कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, कोविड के नियमों का पालन करते हुए कर रहे हैं और हमें गिरफ्तार किया जा रहा है। निश्चित तौर पर पूरे देश में, पूरे प्रदेश में इसकी प्रतिक्रिया होगी। मैं जीवी पटेल, केंद्रीय अध्यक्ष, राज्य विद्युत परिषद यूनियन संगठन। मुर्दाबाद 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 भ्रष्ट प्रबंधन मुर्दाबाद 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 भ्रष्ट प्रबंधन मुर्दाबाद 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 निजीकरण हो बर्बाद निजीकरण हो बर्बाद। होश में आओ, होश में आओ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। कहाँ ऊपर है? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आगे और लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। देखा है और देखेंगे, देखा है और देखेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई संघर्ष बड़ा भीषण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा।
नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिंदाबाद, जिंदाबाद। होश में आओ, होश में आओ। आ जाइए आप लोग। सर जी पैदल चलेंगे, पैदल चलना है, पैदल पैदल चलना है। कहाँ जाएंगे? मसाल बाहर रख, अंदर रख दीजिए। मसाल अंदर रखिए, बाहर रख नहीं। मसाल अंदर रख दीजिए। आइए, गाड़ी आ गई, आइए। चलना चाहते हैं चले जाइए। आइए, आइए। गाड़ी में जाओ। बोलिए